हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए इनकम टैक्स में नॉन ऑडिट असेसीज के लिए जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने की, उसे एक्सटेंड नहीं किया है सीबीडीटी ने, लेकिन उसके रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो हम इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो ई वेरीफाई करने की जो टाइम लिमिट है उससे रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब 120 दिन से उसे 30 डेज कर दिया गया है और उसके साथ साथ और भी कई कंडीशंस लगा दी गई हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। और आपने यदि अभी तक भी अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो चैनल पे ITR 1, ITR 2, ITR 4 की लाइफ फाइल की वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, तो उन वीडियोस को देख के आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसकी सब्जेक्ट लाइन भी आप देख सकते हैं, लिखा है रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम विद इन 120 डेज टू 30 डेज। तो स्टार्टिंग में जब सर्कुलर नंबर 3/2019 21 मई को सीबीडीटी ने इशू किया, तब जो हमारी ई वेरीफाई की टाइम लिमिट थी वो विद इन 30 डेज थी आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। देन फर्दर फिर सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज़ की 27 जनवरी 2010 को। उसमें उन्होंने जो 30 डेज़ की लिमिट थी ई वेरीफाई करने की, उस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया था 120 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पे लिखा है इट हैज़ बिन डिसाइडेड, कि यहाँ पे अब फिर से डिसाइड किया जा चुका है कि जो ई वेरीफाई करने की टाइम लिमिट है उसे फिर से 30 डेज कर दिया जाएगा। शैल नाउ बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसमिट अपलोडिंग द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जो 120 दिन थे कि जिस दिन से आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो उस दिन से 120 दिन के विद इन आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब इस डेट को 30 डेज कर दिया गया है और इसके साथ साथ नीचे और भी कई कंडीशंस लगाई गई है, वो अब हम देखते हैं। 5th पॉइंट में देखिए लिखा है इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वेयर द written data is electronically transmitted before the date on which this notification come into effect। तो ये नोटिफिकेशन जो है 1 अगस्त से अफेक्ट में आ रहा है। तो 1 अगस्त से मतलब 31 जुलाई तक यदि आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, तो 31 जुलाई को यदि आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो 31 जुलाई से तो आपकी जो टाइम लिमिट होगी ई वेरीफाई करने की वो 120 दिन ही एप्लीकेबल होगी। मतलब यदि आपने 1 अगस्त को अपनी रिटर्न फाइल करी तो आप पे जो ई वेरीफाई की टाइम लिमिट आपको मिलेगी वो 30 डेज मिलेगी। लेकिन यदि आपने 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो फिर आप 120 दिन के भीतर अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज आया है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। 6 पॉइंट में भी यहाँ पे बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी है। आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, 30 डेज में आपने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया, तो उस केस में आपकी जिस दिन आपने अपनी रिटर्न फाइल करी, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करी, वो डेट आपकी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश की डेट मानी जाएगी। जैसे अब मैं इसको रीड करती हूँ, वेयर ITR डेट इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड एंड ई वेरीफाइड submitted within 30 days of transmission of data. In such case, the date of transmitting the data electronically shall be considered as the date of furnishing of return of income। तो जिस दिन आपने अपनी रिटर्न फाइल करी उस दिन की डेट आपकी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की डेट मानी जाएगी, यदि आपने विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया। और सेकंड पॉइंट में ये बता रखा है कि यदि आपने जो ई वेरीफाई है वो 30 डेज तक नहीं किया, 30 डेज के बाद अपनी जो रिटर्न है उसे ई वेरीफाई किया, तो जिस दिन ई वेरीफाई किया वही डेट आपकी डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मानी जाएगी और उस अकॉर्डिंग फिर आप पे जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं लेट फाइलिंग के वो एप्लीकेबल होंगे। तो यदि आप अब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो या तो ई वेरीफाई नाउ करके आप हैंड टू हैंड अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कीजिए। यदि आप ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर दीजिए। यदि आपने 30 दिन के बाद अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई किया तो आप पे लेट फाइलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। 7 पॉइंट में दे रखा है कि यदि आप ई वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, बाय पोस्ट आप अपनी जो इनकम टैक्स की एक्नॉलेजमेंट है उसे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, आप स्पीड पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पे अपनी जो एक्नॉलेजमेंट है उसे भेज सकते हैं।
और यदि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू अपनी रिटर्न जो एक्नॉलेजमेंट है उसे भेज रहे हैं तो भी आपको जिस दिन से आपने अपनी रिटर्न को फाइल किया है उस दिन से 30 दिन के भीतर भीतर आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वह स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंच जानी चाहिए। जो नोटिफिकेशन है, ये जो चेंज आया है, ये 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो गया है। आई होप ये जो E-Verify में चेंजेस आए आपको समझ में आ गया होगा। और भी इस रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।